देहरादून में पिछले दिनों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लेखक गांव का शुभारंभ किया। इस गांव की स्थापना पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। इसी को न्यूज स्टेट की टीम ने रमेश पोखरियाल निशंक से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं और पत्रकारिता से सियासत की ओर और सियासत से साहित्य की ओर क्या है माजरा जानते हैं उनसे। निशंक जी, पत्रकारिता से सियासत, सियासत से साहित्य, समय को बदल रहे हैं, समय आपको बदल रहा है? नहीं, न तो मैं बदला न समय बदला, लोगों की नज़रें बदली। मैं बचपन से पत्रकारिता करता था, साहित्य से जुड़ा था, आज भी वही हूँ। तो मैं तो बदला ही नहीं, जिम्मेदारियाँ ज़रूर बदलती रही। एक सवाल यह है कि लेखक गांव का कॉन्सेप्ट आपके मन में कब आया और उद्देश्य क्या है? देखिए, आप तो जानते ही, जैसे आपने कहा कि हम लोग बहुत बीहड़ स्थान से जुड़ करके उस ज़माने में जब हम बचपन से थे तब से पत्रकारिता कर रहे हैं। यदि रचना की बात कहें आप, तो मैं कक्षा 5 में था तब मैं लिखना शुरू किया था, लिखता था, फाड़ता था। लेकिन पहली पुस्तक मेरी 1982-83 में छपी, वो छपी जो 83 में, 80 के दशक में। और तब से हमने पीछे तो देखा नहीं, उस यात्रा को भी रोका नहीं। हमारे सैकड़ों गीत, सैकड़ों कहानियाँ, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत। तो मुझे लगता है कि वो जो छटपटाहट थी, जब कोई छापता नहीं था उस ज़माने में किसी को, तो मुझे लगता है कि एक तो ये रहा है छटपटाहट। दूसरे में सच तो ये है कि फिर इसका जो उस छटपटाहट को दिशा मिली, वो अटल जी की पीड़ा से मिली। अटल जी ने मेरी पुस्तक का लोकार्पण करते हुए वो बहुत भावुक हो गए थे। आपको मालूम है कि अचानक वो कहीं खो जाते थे और उन्होंने कहा कि इस देश में लेखकों का कोई सम्मान नहीं है। श्याम नारायण पांडे और निराला जैसे लेखक जिनको हम अपनी पीढ़ी को पढ़ाते हैं, उनकी जब मौत होती है तो पशुओं से बदतर होती है। क्या कभी इस दिशा में कोई सोचेगा? एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपके पास है, उठा पटक, उतार चढ़ाव, साहित्य में निरंतर आपका काम करने का अनुभव है। सुकून कहाँ है, सियासत में या साहित्य में? अपने मन में। मन में क्या है, साहित्य है सियासत? नहीं, मन में तो विचार। वो तो साहित्य से मिलता जुलता। वो विचार साहित्य भी है और राजनीति। जब आप कुछ काम करते हैं, आप इधर बैठे हैं ये काम कर रहे हैं, आप उधर बैठ जाएंगे दूसरा काम करेंगे। आप कौन हैं, महत्वपूर्ण बात ये है। सियासत और साहित्य एक साथ संयोग था या सुनियोजित था? सुनियोजित तो कभी शायद कभी होता नहीं होगा, संयोग तो बनते ही हैं। और सुनियोजित आप यदि सुनियोजित करेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। कितनी किताबें आज तक आपने लिखी हैं? सुनियोजित जो षड्यंत्र करते हैं, आपने देखा है उनको निकटता से, लेकिन जो अकलुषित रहते हैं वो शिखर को चूमते हैं। षड्यंत्र करने वाले चौराहे पर एक ही दिन खड़े होते हैं। मैं राजनीति भी बोल रहा हूँ, साहित्य भी बोल रहा हूँ। कितनी किताबें आज तक आपकी प्रकाशित हो चुकी? आप पढ़ो ना, पता चलेगा, जरूर पढ़ो। 100 से तो अधिक होंगी। हाँ, चलिए, मेरे साथ थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड। तो उन्होंने अपनी लेखक गांव की परिकल्पना अटल जी की पीड़ा से जो निकली थी उसके बारे में विस्तार से बताया। राजनीति और साहित्य के क्या समागम है उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठे। खबर हल्द्वानी से है, जहां छात्र संघ चुनाव को लेकर